नमस्कार। हम लोग मैग्नेटिज्म हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने जाएंगे जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में देखेंगे हम। विद्युत के बारे में, चुंबक के बारे में पढ़ के आए हैं, तो इनका प्रेरण किस प्रकार से होगा उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे इस लेसन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो टॉपिक है हमारा वो है चुंबकीय फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वो देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मींस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स को। तो चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है कि हम लोगों ने कोई पृष्ठ ले रखा है जो कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर से प्रदर्शित कर रहे हैं और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो है डी एस वेक्टर। क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वो ds वेक्टर है इस पृष्ठ के लंबवत। तो हम देख रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि कोई भी एक बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, उसे ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। अर्थात अगर हम इसको देखें कि फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर से प्रदर्शित कर। फाई इज इक्वल टू, हम डॉट प्रोडक्ट को हटा दें यदि, तो यहां पर आ जाता है बी डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमने सदिश रूप को ओपन किया, तो फाई इज इक्वल टू बी डी एस कोस ऑफ थीटा। फाई यहाँ पर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स, बी चुंबकीय क्षेत्र, डी एस क्षेत्रफल, और यदि हम डॉट प्रोडक्ट को यहां से हटा रहे हैं तो कोस थीटा आ रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा आता है। और यदि हम इसके मात्रक की बात करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक वो होता है टेस्ला, और जो क्षेत्रफल है ds, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो जो फ्लक्स का मात्रक बनता है चुंबकीय फ्लक्स का वो टेस्ला मीटर स्क्वायर बन जाता है। चुंबकीय फ्लक्स की विमा देखेंगे तो m1 L2 T-2 A-1, ये चुंबकीय फ्लक्स की विमा है, टेस्ला मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है। और ये सदिश है या अदिश राशि वो देखते हैं। तो फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर था इसका फॉर्मूला। तो हमें पता है, हमने सदिश नियमों के अंदर ये पढ़ा है कि दो सदिशों का जो डॉट होता है वो हमेशा एक अदिश होता है, दो वेक्टर का डॉट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स है वो एक अदिश राशि होती है। फिर आगे हम देखते हैं जो टॉपिक है नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होगा वो देखते हैं हम इसके बारे में। कि हम लोगों ने यहाँ पर एक चुंबक लिया है और यहाँ पर हम लोगों ने एक कुंडली ली है, इस प्रकार से कोई कुंडली रखी हुई है यहाँ पर। यदि ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव लें और ये हम लेते हैं दक्षिणी ध्रुव, कि चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति करवाई जाती है। आपेक्षिक गति मतलब या तो चुंबक को मैं इसके पास लेकर जा रहा हूं या फिर दूर लेकर जाऊं। यदि चुंबक को हम स्थिर रख दें, कुंडली को इसके पास लेकर आए या कुंडली को इससे दूर लेकर जाएं, बात एक ही है। चाहे तो हम लोग कुंडली को इसको स्थिर रख देते हैं और चुंबक में मोशन करवाते हैं, इसको आगे पीछे लेकर जाएं, या फिर हम दूसरी स्थिति में चुंबक को तो हम विराम अवस्था में कर दें, स्थिर अवस्था में कर दें, और जो कुंडली है कुंडली को हम गति करवाते हैं, यदि हम इसको इस दिशा में लेकर जाएं या पीछे की तरफ लेकर जाएं। यानी कि कुंडली व चुंबक के बीच एक रिलेटिव मोशन हो रही है, आपेक्षिक गति हो रही है। तो क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो देखते हैं हम लोग। कि यदि
मैं कुंडली का ये सिरा कुंडली के पास लेकर जाता हूं, तो कुंडली के पास लेकर जाने पर यहां से बल रेखाएं इस कुंडली में से गुजर जाती है। कि यदि हम दंड चुंबक को किसी कुंडली के पास लेकर जाते हैं तो जो चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस कुंडली में से गुजरती है। और चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर। कि यदि चुंबक या कुंडली के बीच गति करवाई जाती है तो चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स क्रॉस होता है। और यदि हम चुंबक और कुंडली के बीच लगातार गति करवा रहे हैं, कंटिन्यू मोशन हो रही है, तो कभी इसके पास लेकर जाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक हो जाती है, और यदि हम इससे दूर लेकर जाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम हो जाती है। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में कंटिन्यू चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लगातार चुंबकीय फ्लक्स बदलता जा रहा है, कभी कम हो रहा है और कभी अधिक हो रहा है। वो इस चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति के कारण ऐसा हो पा रहा है। तो चुंबक और कुंडली के बीच यदि गति करवाई जा रही है तो चुंबकीय फ्लक्स में कंटिन्यू चेंज हो रहा है, लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। और आगे हम फैराडे का एक नियम पढ़ेंगे, इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, कि यदि चुंबक और कुंडली के बीच गति हो रही है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, तो कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल। कि यदि चुंबक और कुंडली के बीच गति करवाई जाती है, गति करवाने पर चुंबकीय बल रेखाएं लगातार बदल रही है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में लगातार चेंज हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और कुंडली यदि एक बंद परिपथ है तो I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ओम के नियम से देखें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कि यदि चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति करवाई जाती है तो उसके कारण कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और यदि कुंडली एक बंद परिपथ है और उसका प्रतिरोध कैपिटल आर है, उसका रेजिस्टेंस, तो बंद परिपथ है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली के अंदर प्रेरण की घटना के कारण विद्युत धारा का उत्पन्न हो जाना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण देखा हमने। फिर हम देखते हैं फैराडे के कुछ नियम आते हैं। तो फैराडे के प्रेरण के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम है। तो सबसे पहले फैराडे का प्रथम नियम देखते हैं हम लोग। तो प्रथम नियम क्या है कि यदि चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति करवा रहे थे तो कुंडली बंद परिपथ थी, तो कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही थी, धारा का एक प्रवाह हो रहा था। और कुंडली के अंदर जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है ये हमेशा उत्पन्न नहीं होती रहेगी। जो प्रेरित धारा है तब तक उत्पन्न होती है जब तक चुंबक व कुंडली के अंदर आपेक्षिक गति हो रही है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। जब कुंडली में परिवर्तन नहीं होगा, चुंबक और कुंडली के बीच गति नहीं करवाएंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न नहीं होती है। अर्थात
कुंडली के अंदर प्रेरित धारा तब तक उत्पन्न होती रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो ये फैराडे का प्रथम नियम है। फिर हम देखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। दूसरा नियम देखेंगे हम लोग, द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम का है फैराडे का। प्रथम नियम तो ये था कि जो प्रेरित धारा तब तक उत्पन्न होती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बंद होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह भी बंद हो जाता है। फिर हम 2 नंबर नियम आता है, द्वितीय नियम, कि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, तो उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, अर्थात E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई चुंबकीय फ्लक्स है, फाई का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष इसका अवकलन हो रहा है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, और जो इसका ऋणात्मक परिवर्तन की दर है वो किसके बराबर है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के। ऋणात्मक चिन्ह क्यों आ रहा है, यहां पर माइनस का साइन ये बता रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो रहा है धारा, वो उस कारण का विरोध कर रहा है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये विपरीत दिशा के कारण, विरोध के कारण ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, जिसको हम लेंज के नियम के अंदर विस्तार से डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर हो रहा है। और यदि कुंडली के अंदर n फेरे हैं, कुंडली के ऊपर जो वायर को हमने लपेटा वो n बार चक्कर लगाया जा रहा है, लपेटा जा रहा है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। एन यहाँ पर फेरों की संख्या है, कुंडली के फेरे हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो उतने गुणा हो जाएगा जितने फेरे हैं। E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेंज का नियम। लेंज का नियम देखते हैं क्या होता है कि इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में जो कुंडली के अंदर परिपथ के अंदर विद्युत धारा, जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। अब देखेंगे विरोध किस प्रकार से होता है। ये हमने एक दंड चुंबक लिया, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है, और यहां पर एक हम लोगों ने कुंडली रख दी। अब यदि मैं कुंडली के दक्षिणी ध्रुव को, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के पास लेकर आ रहा हूं, तो इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और धारा इसके अंदर किस प्रकार से उत्पन्न होगी वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। यदि हम कुंडली के दक्षिणी ध्रुव को पास लेकर आ रहे हैं तो यहां पर S बन जाता है। S तो यानी कि इस प्रकार से धारा की दिशा दक्षिणावर्ती होती है। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है, S बन रहा है। तो विरोध कब हुआ देखेंगे कि S, यहां पर भी S, तो समान ध्रुव बन पा रहे हैं, तो यहां पर जो दक्षिणावर्त धारा और दक्षिणी ध्रुव है तो दोनों सिरों में SS में विरोध होना चाहिए, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण के कारण चुंबक दूर भागना चाहिए, परंतु हम इसको चुंबकीय बल के विरुद्ध कार्य करके इसके पास लेकर आ रहे हैं। तो यानी कि इस कुंडली के अंदर जो परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है वो इसका विरोध कर रही है, इसका विरोध के कारण उत्पन्न हो रही है, इस प्रकार से उत्पन्न हो रही है। यानी कि अगर हम ऐसे होते तो प्रतिकर्षण होता है समान में, तो दूर जाना चाहिए चुंबक, लेकिन हम इसको पास लेकर आ रहे हैं चुंबकीय बल के विरुद्ध कार्य करके, इसके पास आ रहा है, चुंबकीय बल के विरुद्ध कार्य हो रहा, तो यानी कि यहाँ पे धारा उत्पन्न हो रही है और धारा इसका विरोध कर रही है इसके पास आने का। तो यही लेंज का नियम। और यदि मैं यहां से दक्षिणी ध्रुव को दूर लेकर जाऊं कुंडली से, तो विरोध कब होगा, यदि यहां पर N बनता हो। N यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त धारा की दिशा होगी। क्यों? क्योंकि N और S में आकर्षण होता है, तो चुंबक ये पास आना चाहिए, परंतु चुंबकीय बल के विरुद्ध कार्य करके इसको दूर लेकर जा रहे हैं।
दूर लेकर जा रहे हैं, तो यानी कि जो धारा है इसका जो है विरोध हो रहा है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उस कारण का विरोध कर रही है, इसका विरोध हो रहा है, ये लेंज के नियम में। यदि हम क्या करें, उत्तरी ध्रुव को पास लेकर आते हैं एन को, तो धारा की दिशा यहां पर किस प्रकार बनेगी, तो धारा की दिशा यहां पर एंटी क्लॉकवाइज होगी, वामावर्त होगी, घड़ी की विपरीत दिशा में होगी। क्यों? उस कारण का जो धारा विरोध कर रही है, क्योंकि समान एन एन में प्रतिकर्षण होना चाहिए, परंतु हम चुंबकीय बल के विरुद्ध कार्य करके इसको पास लेकर आ रहे हैं इसके, तो जो अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, प्रेरित धारा, ये एन का इस कारण का विरोध कर रही है, क्योंकि ये दूर जाना चाहिए था प्रतिकर्षण के कारण, परंतु पास लेकर आ रहे हैं, मतलब हम इसका विरोध कर रहे हैं। और यदि हम यहां से एन को दूर लेकर जाते हैं, तो विरोध कब होगा, जब यहां पर एस यानी कि जो धारा की दिशा हो क्लॉकवाइज हो, घड़ी की दिशा में बने, क्लॉकवाइज हो, दक्षिणावर्त हो, यानी कि इस कारण का विरोध हो रहा है, क्योंकि एन एस में आकर्षण होता है, परंतु हम दूर लेकर जा रहे हैं, कि इससे प्रतिकर्षण हो रहा था, तो जो कि लेंज का नियम अप्लाई हो रहा है कि धारा उस कारण का विरोध कर रही है, जिसके कारण वो उत्पन्न हो रही थी, एन के कारण जो है वो उत्पन्न हो रही थी और उसका विरोध करेगी प्रतिकर्षण के कारण, परंतु हम चुंबकीय बल के विरुद्ध कार्य करके इसको पास लेकर आ रहे हैं। यदि हम दक्षिणी ध्रुव को यानी उत्तरी ध्रुव को दूर लेकर जाएं एन को, तो यहां पर किस प्रकार से बनेगा, एस बन जाता है, क्योंकि एन और एस में आकर्षण होता है, परंतु हम इसका विरोध कर रहे हैं यहां पर, तो एन एस में आकर्षण होगा, ये चुंबक इधर जाना चाहिए था आकर्षण के कारण, परंतु हम चुंबकीय बल के विरुद्ध कार्य करके इसको इस डायरेक्शन में विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं, हमें कार्य करना पड़ रहा है, और वही कार्य इसमें धारा प्रवाहित करवाएगा, तो धारा का प्रवाह इसमें दक्षिणावर्त होगा, क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में होगा। कि लेंज के नियम के अनुसार हम देखते हैं कि यदि हम एस को पास लेकर आएंगे एस को, तो यहां पर क्या होगा कि एस एस विरोध होना चाहिए, उस प्रकार से धारा की दिशा होगी कि उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। हम एस को पास लेकर आए, अगर यहां पर एन बनता तो आकर्षण हो रहा है, तो विरोध नहीं हो पाया, क्योंकि वो तो प्राकृतिक रूप से ही आकर्षण हो पाएगा। तो यहां पर धारा की दिशा यदि दक्षिणावर्त है, यानी कि घड़ी की दिशा में है, तो अब विरोध हो रहा है, क्योंकि समान में प्रतिकर्षण होता है, तो दंड चुंबक इधर जाना चाहिए था, परंतु हम चुंबकीय बल के विरुद्ध कार्य करके इसको पास लेकर आए, और पास लाने में जो कार्य करना पड़ा वही इसके अंदर धारा प्रवाह के रूप में, इसकी विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होगा। यदि हम दंड चुंबक को दूर लेकर जा रहे हैं, इसके एस सिरे को दूर लेकर जा रहे हैं, तो यहां पर एन बनेगा, इस प्रकार से धारा होगी, यानी कि वामावर्त होगी, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में होगी, तभी इसका विरोध होगा, क्योंकि एनएस में आकर्षण होता है, दंड चुंबक पास आना चाहता है, परंतु चुंबकीय बल इधर लगेगा, परंतु हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसको विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। विरोध करने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ेगा वही इसकी विद्युत धारा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होगा। और इसके अंदर यदि हम एन को पास लेकर आ रहे हैं, तो विरोध तब होगा जब यहां एन बने, क्योंकि एस होगा तो आकर्षण के कारण ये ऑटोमेटिक पास आ जाएगा, परंतु हम एन को पास लेकर आए, ये इससे दूर जाना चाहता था, परंतु हम चुंबकीय बल के विरुद्ध कार्य करके इसको पास लेकर आए, और जो हमें कार्य करना पड़ा वही इसमें चुंबकीय जो है बल के विरुद्ध कार्य किया, वो विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हुआ, धारा की दिशा इस प्रकार से बनी। यदि हम एन को दूर लेकर जा रहे हैं, तो ये पास आना चाहता था, एनएस में आकर्षण होता है, तो हम इसको विरुद्ध लेकर जा रहे हैं, चुंबकीय बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और जो हमें कार्य करना पड़ेगा वही इसमें धारा प्रवाह के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होगा, और धारा की दिशा दक्षिणावर्त होगी, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज होगी, अर्थात उस कारण का विरोध कर रही है सभी चारों स्थितियों में धारा, जिसके कारण वो उत्पन्न हो रही है। यहां पर एस के कारण उत्पन्न हो रही है तो उसका विरोध कर रही है, यहां पर एस के कारण उसका विरोध, यहां एन के कारण तो उसका विरोध, यहां एन के कारण तो उसका विरोध कर रही है। फिर हम देखते हैं कि लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर किस प्रकार से आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण पर किस प्रकार से पालना करता है। कि हम दंड चुंबक को कुंडली के नजदीक लेकर आ रहे हैं, गति करवा रहे हैं,
तो प्रेरण की घटना के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है और उस कारण का विरोध कर रही है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। अर्थात कि यदि हम इसके नजदीक लेकर आ रहे हैं दंड चुंबक को, तो हमें इस चुंबकीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, हमें बाहरी कार्य करना पड़ रहा है इस चुंबकीय बल के विरुद्ध, क्योंकि चुंबकीय बल तो इधर लग रहा था परंतु हम उस बल के विरुद्ध उसके विपरीत दिशा में लेकर आए, क्योंकि प्रतिकर्षण के कारण दंड चुंबक इधर गया, चुंबकीय बल इस दिशा में लगा, परंतु हमने इस बल के विरुद्ध कार्य करके हम दंड चुंबक को इस डायरेक्शन में लेकर आए। तो इस डायरेक्शन में लेकर आए तो हमें चुंबकीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा, चुंबकीय बल इधर और हमने बाहरी कार्य किया है दंड चुंबक को लाने में, और जो हमने कार्य किया है वही कार्य यांत्रिक कार्य इसकी विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित करवाता है, वही कार्य है। इस प्रकार से ना तो ऊर्जा उत्पन्न हुई है और ना ही नष्ट हुई है। जो दंड चुंबक के जो चुंबकीय बल के विरुद्ध जो हमने कार्य किया है वही ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा के रूप में बदली है, ना उत्पन्न हुई ना ही नष्ट हुई है, एक रूप से दूसरे रूप में। यानी कि बाहरी कार्य जो था दंड चुंबक के विरुद्ध चुंबकीय बल के विरुद्ध जो कार्य करने में जो यांत्रिक ऊर्जा थी वही इस विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गई है, बदल गई है। तो इस प्रकार से ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ऊर्जा को ना नष्ट, ओनली एक रूप से दूसरे रूप में बदली है। इस प्रकार जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करता है।